जिसमें अध्यात्मवाद है। ये जीव प्रकृति और परमात्मा का खेल दर्शाया है। ये कथा जो है इस शरीर पर बनी हुई है। कैसे कि राजकुमारी जो है हमारे शरीर में जिसका स्थान बुद्धि कहा गया है, और दूसरा वो प्रकृति है जहां जीव आकर कर्म करता है। और राजकुमार रणवीर सेन हमारे शरीर में जीव है जिसके बिना ये शरीर बेकार है, मिट्टी के समान, इसकी कोई कीमत कोई कदर नहीं। राजकुमारी की 10 सखियां हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं। राजकुमार का मित्र, राजकुमार कार्य करने से पहले जिसकी सलाह लेता है, आज्ञा लेता है, वो हमारे शरीर में तो चित्त कहा गया है। दूसरा वो ईश्वर है जिसकी आज्ञा से जीव इस भूलोक में आकर कर्म करता है और कर्मों के इस बंधन में बंध जाता है, आवागमन के चक्कर में फंस जाता है। क्योंकि कर्म कहते हैं कि किया हुआ कर्म खत्म नहीं होता जब तक उसका लेगा जा भाई। तो कर्म करके कर्मों के बंधन में बंध जाता है, आवागमन के चक्कर में फंस जाता है। राजकुमारी से मिलने के लिए चला। जीव प्रकृति का मेल कैसे होता है वो दर्शाया गया है इस कविता के माध्यम से। सुनिए। हेलो हेलो चंद्र दत्त की चंद्र दत्त की आज्ञा लेकर जट भगवान मनाया। साल पड़ा रणवीर रातन कर काबू में। चंद्र दत्त की आज्ञा लेकर जट भगवान मनाया। और चाल पड़ा रणवीर रातन कर काबू में पाया। घोर अंधेरा पृथ्वी से अंबर मिल्या दिखाई। देखा कोई चला गाड़ी फूल जोत का खिला दिखाई। देखा सत्य का सागर साल का झंझट वो चला दिखाई। वो देखा पैसा रात की चमक चांदनी यो किला दिखाई। देखा लोहे सोने फिर लोहे सोने चांदी के घर पोत लगी धनमाया। चाल पड़ा रणवीर रात में कर काबू में। चंद्र दत्त की आज्ञा लेकर जट भगवान मनाया। चाल पड़ा रणवीर रात में कर काबू में।
अंबर मिला दिखाई देता जब जीव ईश्वर की आज्ञा से गर्भ में आता है तो गर्भ में केवल अंधकार। 7 धातु से इस शरीर का निर्माण होता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु कही गई है। इनसे इस शरीर का निर्माण होता है। तो जीव जब गर्भ में होता है तो पिछले किए वे हर कर्म उसे याद होते हैं। भगवान से बार बार ये प्रार्थना करता है कि ईश्वर इस अंधकार से, इस नरक से निकाल, मुझ पर कृपा कर। मैं वचन देता हूं कि जीवन में मैं सत्कर्म ही करूंगा, बुरे कर्म नहीं करूंगा। और जब गर्भ से बाहर आता है जीव, ये हवा जब लगती है माया उसे घेर लेती है, सब भूल जाता है, रोता है फिर कि जो बात मुझे याद थी वो कहां गई। कुछ नहीं समझ पाता कि क्या हुआ। ईश्वर की वो माया जो गुप्त रहती है जीव को घेर लेती अपने चक्कर में। कैसे? भगवान मनाया चाल पड़ा रणबीर रात में कर काबू में आया। चुपचाप कोई सा इधर ना उधर हिले था। हमारे शरीर में 5 प्राण मुख्य कहे गए हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। लेकिन 5 प्राण भी होते हैं। जब शरीर को इनकी आवश्यकता होती है तब ही काम करते हैं वो। जैसे पल के झपकना, छींक आना, पसीना बाहर निकलना और रोम आदि, नखून आदि बढ़ना। और कहते हैं कि एक प्राण तो ऐसा होता है जब कपाल क्रिया की जाती है अंत्येष्टि क्रम में, वो जब शरीर को त्यागता है। और क्या इन प्राणों की ही शक्ति होती है शरीर में। और किए वे कर्म, पाप और पुण्य, कहते हैं कि जब शरीर से जीव आत्मा बाहर निकलती है तो उसके साथ किए वे कर्म सूक्ष्म रूप से इंद्रियां, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और जीव, ये सभी जाते निकलकर। और कहते हैं कि एक सूक्ष्म शरीर तैयार होता है। लेकिन हर समय वो किए हुए कर्म उसके साथ रहते हैं। कैसे दर्शाए हैं? अच्छे भला
ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने का विचार किया, मानसिक संतान हुई, लेकिन सृष्टि नहीं चली। जैसे ही वो प्रकट हुए, नमस्कार करके चल दिए भगवान की आराधना, भगवान का भजन करने के लिए। तो विष्णु भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, ये सृष्टि इस प्रकार नहीं चलेगी, इसके बंधन बनाने पड़ेंगे। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ममता, राग, द्वेष, ये सब बनाए और मनुष्य में डाल दिए। मैथुनी सृष्टि रची गई, जिसमें मोह का बंधन सबसे प्रबल कहा गया है। मोह ममता और मोह ममता ने यो मिल के खेल रचा, चाल पड़ा रणधीर रात और कर काबू में काया, चंद्र दत्त की आज्ञा लेके फिर भगवान मनाया, चाल पड़ा रणधीर रात ने कर काबू में काया। चारों तरफ बने देख के लड़का हद से आगे बढ़ गया। एक शीशे का रंग महल देख के फर्क रात का कट गया। गुरु नानक सिंह की सेवा करके जब कोई अक्षर बढ़ गया और 10 डंडे लग रहे कमंड के और पकड़ के ऊपर चढ़ गया। सुती हूर सुती हूर जगावण खातिर मुंह पर पल्ला बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए उस महल तक जा पहुंचा। कमंद लटकती हुई मिली, उसका सहारा लेकर उसमें प्रवेश कर जाता है और देखा कि जिस राजकुमारी ने बुलाया था वो आराम से सोई हुई है। आवाज लगाता है, उठिए राजकुमारी, अरे उठिए, मुझे समय देकर बुला लिया, खुद सोगी, उठिए। जिसका दिल दिल भर में हो उसको कब आती है नींद, करवटे लेते ही लेते सांप उड़ जाती है नींद। तो सोचता है कि सोया हुआ आदमी 2-4 आवाज लगाने के बाद उठ जाता है, ये उठी नहीं है, इसका मतलब ये सो नहीं रही, तुझे भ्रमित कर रही है। ईश्वर की माया इसी प्रकार जीव को अपने वश में करती है। सोचता अगर बगैर बात करे गया फिर मर्दों को दोषी ठहराएगी, बात करके जाऊंगा। उठिए राजकुमारी, उठिए, संभलिए संभलिए संभलिए, कमाल की बात है, संभालिए अपने आप को। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार, मुझे समय देकर बुला लिया, खुद सोगी। लेकिन मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर कर तब सोई। प्रतीक्षा मेरी की आपने? जी हाँ। हाँ, मैं देर से आया हूँ। क्या मुझसे प्रेम करती हो? बहुत ज्यादा। सत्य बात है। जी हाँ। तो फिर सोती नहीं?
अगर सच्चा प्रेम होता तो। वाह। कहते हैं कि प्रेमी रात रात भर जाग लेता है, उसे नींद नहीं आती। तो कहते तो ऐसे भी हैं कि प्रेमी ने 1 बजे बुलावे, 12 बजे आके बैठ जाओ। नहीं राजकुमारी, जी हाँ, आप फिर प्रेम के मतलब को नहीं जानती। मैं जानती हूँ। वो आदमी प्रेमी नहीं होते, वो स्वार्थी होते हैं। अच्छा, तो मैंने तो आपका इंतजार किया काफी। हाँ इंतजार किया, जी हाँ। मैं देर से आया हूँ। हाँ, लेकिन लेकिन इतनी देर कहाँ लगाई आपने? अरे पगली, जिस रास्ते से मैं आया हूँ, जो आपने बताया था, हाँ। अरे हजारों कठिनाइयों से भरा हुआ था। अच्छा, लेकिन आपके प्रेम में मैंने सबका सामना किया और इस मंजिल पर आप पहुंचा जो आपने बताई थी। मेरी बात सुनिए। कहिए। हो धन भाग आज घरा आया, ना रहा तेरे गले का पाया। हो धन भाग आज घरा आया, ना रहा तेरे गले का आया। मुसीबत तुम भाई होता जितना मन प्रेम तन के मैं उतनी प्यारी थी। तेरे दिले का पाया मुसीबत तन में भारी थी। जितना मन प्रेम तन के मैं और उतनी प्यारी। हो फूल बगा के दिख फूल बगा के हो आई निशानी मेरे हाथ की। बना पेट का जीव सच्चाई जी हो से बात की। ले मैं घड़ी साथ की होरी, या तेरी नब्ज देख दूं खोरी। ले मैं घड़ी साथ की होरी। या तेरी नब्ज देख दूं खोरी तरह। हाँ, रखे बीमारी वो मेरी आज सुहागन रात भाई किसू मैं जन्म कवारी थी। तेरे तन में भारी थी। जितना मन प्रेम तन के मैं उतनी प्यारी। क्या बात है उस्ताद? हो दुनिया में तो गरीब बताए, एक बेटी एक बैल अपनी अपनी। कहरी सजन के विद्या मेरी गैल। महल भाई की सुझेरा हो गया, छुप गया चांद अंधेरा हो गया। महल भाई की सुझेरा हो गया। छुप गया चांद अंधेरा हो गया। शिखर में हिरनी आई हो गई आँख चांद
चके लागे कमंदी नीचे लटकारी थी। श्रीमान जी, हम स्त्रियों की कुछ मजबूरियां होती हैं। मानता हूँ कुछ बंधन होते हैं, वरना मिलने तो मैं आपसे आ जाती। कोई बात नहीं, मैं आया है भाई, एक ही बात है। लेकिन अगर मैं घर से बाहर जाती हूँ गैर समय, हाँ, तो दुनिया बुराई दे देगी। बिल्कुल सही कहा। आपके साथ कठिनाइयों का पाला पड़ा, लेकिन इंतजार का एक क्षण भी बहुत कठिन होता है श्रीमान जी। प्रतीक्षा की एक घड़ी बड़ी भारी हो जाती है। जी हाँ, कैसे? ओ प्यार के माँ, प्यार के माँ, वो पास मेरा में बैठेगी घिर के, पल्ला गुना पकड़ा घोरी लुहंगा सा कर डर के जिया तय के जिया, मैं बड़ी मुश्किल दिया। डरने वाला मैं नहीं हूँ, डरता नहीं मैं। चलो वो तो बात ठीक है आपकी, आप डरते नहीं हो। हाँ। लेकिन मैं बड़ी मुश्किल आवन दिया किसने? किसने? हाँ, कौन है वो? मेरे यार ने, मेरे मित्र ने। आपका यार? कैसा यार? बहुत अच्छा। हाँ, क्या कोई मुझसे भी अच्छा यार है? कमाल की बात है। हंस क्यों रहे हो आप? मेरे मित्र की बराबरी करना चाहती हो आप? नहीं कर सकती। मैंने पूछा क्या मुझसे भी अच्छा यार है आपका? लाख दर्जे अच्छा है आपसे। हाय राम। मेरे मित्र जैसा इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई हो नहीं सकता। वो बस अकेले हैं। नहीं तो मेरे मर्द अच्छे नहीं लगते फिर। नहीं, मैं इनकी शक्ल नहीं देखती। देख भाई, सत्य जो बात है वो कहनी चाहिए, और वही मैं कह रहा हूँ। मेरा मित्र बड़ा अच्छा है, लेकिन जी मेरा ये मतलब नहीं है क्या कि आपको ठेस पहुंचाऊं, आपको दुख हो। आपने पूछा तो मैंने बता दिया। तो दुख तो होएगा, दुख की तो बात ही है। गलत बात है। मैं तो रात ना घर बुला लिया, मेरे तो भी बढ़िया है वो। हाँ, देखो मेरा मित्र बहुत अच्छा है। मैंने कहा तो कि उस जैसा दूसरा कोई हो नहीं सकता इस ब्रह्मांड में। मित्र की बराबरी ना करो। प्रेम मैं आपसे करता हूँ, बहुत करता हूँ और करता रहूंगा। डर के जिया दे के जिया, मैं बड़ी मुश्किल दिया। डर के जिया दे के जिया, मैं बड़ी मुश्किल दिया बनिए तैयारी हो तेरे ब्राह्मण बनिए यार तने के जाना मारी की। बिगड़ गया काम, बिगड़ गया काम। सत्य कहूं हाँ कहो। कि आपके बिना भी मैं अधूरा हूँ। मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हो आप? लेकिन समझिए, आप भी अधूरी हो। जी हाँ, लेकिन आपके बिना मेरी कोई कदर नहीं, और मेरे बिना आपकी कोई कीमत नहीं। हमारी तो है नहीं कीमत आपके बिना। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन आपका यार मुझसे अच्छा हो सकता है इस संसार में, हो नहीं सकता है। लेकिन मेरा यार आपसे अच्छा इस संसार में नहीं है, इस ब्रह्मांड में नहीं है। और मैं आपके लिए क्या प्रार्थना कर
करती हूँ भगवान से। क्या? सुनिए क्या गाना। बलम की घाले बिना हुक्म ईश्वर के ना भक्ता तके इबके चल काम रहे ते उस हाँ उत्तम के घरा गए थे। इबके चल काम रहे ते उस उत्तम के घरा गए थे चांद के। हाँ की मारी हीरे हो गया उत्तर अहल्या का दो से सूरग मेवा कई बिचारी थी धन भाग आज घर आया नारा लेगा पाया मुसीबत तन पे भारी ओ कितना मन प्रेम तने में उतनी प्यारी भाई मैं बैठे रहो और रह रही है और रागनी सुना। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। 100 का तोड़ रहे हैं। 2 मिनट का समय आपसे और चाहते हैं। कुछ दानी सज्जनों ने हमें दान राशि दी। मैं नहीं समझ पाया क्या जब पहली बार हमारी तुम्हारी भेंट हुई हाँ तो आपसे पहले आपकी सखिया मुझे मिली थी अच्छा और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि हम हर समय हर क्षण हर पल अपनी सखी के साथ रहती हूँ। हाँ क्या वो सत्य था या मिथ्या? सत्य नहीं, मैं कैसे मानूं? अगर सत्य होता जी जो उन्होंने कहा था हाँ तो यहाँ मुझे वो मिलती। हाँ वो तो अब भी यहीं पे है। अरे नहीं, यहाँ नहीं है वो ऐसे नजर नहीं आएगी। यहाँ होती तो मुझे दिखाई देती। ऐसे दिखाई नहीं देगी श्रीमान। ऐसे दिखाई नहीं देंगी। ये एक रहस्य है। क्या वो इस समय यहाँ है? वो अब भी यहीं पे है। हमेशा मेरे साथ रहती है और मैं उनके साथ रहती हूँ। अरे वाह भाई वाह, यहाँ हैं और मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ। जी हाँ ये बहुत बड़ा रहस्य है। जी हाँ तो कृपा करके इस रहस्य को समझाइए ना। जी सुनिए मेरी बात। सुनाइए। हो मैं सो जा जिब में जाग्या करूं ये सोचा जब मैं जाग्या करूं हो एक मन जोते कला से हो मैं सो जा फिरे वे जाग मारी सबकी एक सलाह से और ये सोचा जब मैं जाग्या करूं और एक मन जोती कला से मैं सोचा जब ये जब हमारी सबकी एक सलाह हो सबकी एक सलाह से हो दसों से मिलके चार जनी हमें चारों एक जना से देखिए, 10 से मिलकर 4 जनी हम चारों एक जना से।
10 इंद्रियां और 4 मन चित्त बुद्धि अहंकार, और ये 4 मिलकर एक जिसका नाम है अंतःकरण। ये रचना है शरीर की। कैसे? वो 10 से मिलके 4 जनी हमें, चारों एक जना से। वो 10 11 और 14 15 मिल हमारा प्रेम गणा से। हमारा प्रेम गणा से। वो 5 5 10 और मिले हमारा जिब 24 बना से। वो लगी तेरे ते तोर भरम का यो पर्दा से हमें गणा से। ओ पर्दा से में गणा से। तू मिले मेरे ते हो इज्जत तेरी। हो तू मिल मेरे ते हो इज्जत तेरी। तू मिल मेरे ते हो इज्जत तेरी। इसमें तेरा भला से। ये जग हमारी सबकी एक सलाह से। और ये सोचा मैं क्या करूं एक मन ज्योति कला से। मैं सोचा ये जग हमारी सबकी एक सलाह से। सबकी एक सलाह से। हो 1 5 6 7 मिले जिबे यो पुरुष रूपे दर्शाया। वो 10 से मिलके अहंकार मने बुद्धि चित्त रूपे कहाया। बुद्धि चित्त रूपे कहाया। वो 85 संकल्प 50 विकल्प जिब 100 का जोड़े मिलाया। मार एक सखी संगे सोनो कर जब पद्मावत पदे पाया। पद्मावत पदे पाया। कहते हैं कि 10 इंद्रियां और 1 इंद्री की सेना, 50 संकल्प और 50 उसके विकल्प। 100 होते हैं 1 इंद्री के साथ और 10 के साथ 1000। बड़ी भारी सेना है जो इस शरीर में रहती है। वो भजन करने शिव मंदिर की। और भजन करने शिव मंदिर की। वो भजन करने वो शिव मंदिर की। वो जग में जाने कला से। ये सोचा जब मैं जब हमारी सबकी एक सलाह से। ये सोचा जब मैं सब एक मन ज्योति कला से। और ये सोचा जब मैं जग हमारी सबकी एक सलाह से। ओ सबकी एक सलाह से। होते कहते सही मेरे बदन पे के कहरे बड़ा से। ओ मैं जीतू के मेरा दुश्मन जीते यो लेना बेरे बड़ा से। लेना बेरे बड़ा से। हो और बातें बतलावन ने चले यो आके पहरे बड़ा से। दिखे राजा बिना खजाना पर जा यो सुना सहरे बड़ा से। हो सुना सहरे बड़ा से। इस शरीर का राजा कौन है? इस शरीर में जीव राजा है। जीव के बिना
कोई कीमत कोई कदर नहीं। जैसे जीव बिनायो तत्व का पुतला, जीव बिना तत्वों का पुतला, जैसे जीव बिनायो तत्व का पुतला, मिट्टी किसा डला से ये जगह हरी सबकी एक सलाह से, ये सोचा जब मैं जगा करूं छोड़ कला से, मैं सोचा जब ये जगह हरी सबकी एक सलाह से, सबकी एक क्या बात है सब? सुबह सुबह रे शिव का नाम सिद्ध हो जाए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ तेरे किसे एक मर्द बिनायो सुना गाँव में बड़ा से हो करमा करके मेरी नजरा के माँ तू सच्चा धाम बड़ा से ओ सच्चा धाम बड़ा से, हो तोड़ मोश चाहे कुछ कर ले दिली यो कति मुला में बड़ा से कह लखनी चंदे भगतान राम का यो रटना नाम बड़ा से, रटना नाम बड़ा से, वो भगत की नाव ने पार तारनिया, भगत की नाम न पार तारनी, वो भगत की नाव